अरे बच्चा पार्टी, तो इस वीडियो में हम लोग जो है टेक्स्ट डायरेक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो तो देख लेते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन और कॉलम वाला जो है, यानी कि यहाँ पे आप कॉलम कितने क्रिएट कर सकते हो, ये सभी चीज़ें तो हम लोग देख लें। अलाइन टेक्स्ट भी देख लेंगे, ठीक है। स्मार्ट आर्ट भी देख लेंगे, यानी कि कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, शेप पे आते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं, बस। इसके बाद हम ये इसे सेंटर में ला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे एथिकल, कैप्शन लॉक ऑन कर देते हैं, एथिकल बॉय, ठीक है। और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद हम डायरेक्शन पे जाते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं। अगर हम इसे हॉरिजेंटली अभी है, अगर इसे जैसे ही हम रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री ओनली फॉर टेक्स्ट, दिमाग में रखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट को रोटेट कर रहा है, ना कि आपका शेप को रोटेट कर रहा है। देखो, शेप को रोटेट करने का ये तरीका है, ओके। और टेक्स्ट को रोटेट करने का, आपको टेक्स्ट रोटेट करना हो तो आप इस पे क्लिक करना, ठीक है। क्या इसका नाम क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके अब देखो यहाँ पे हॉरिजेंटली अभी अवेलेबल है। अगर हम इसको 90 डिग्री ऑल टेक्स्ट रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, देखो। अब इसको ऐसे करेंगे तो जाके ये सही दिखेगा, ठीक है। अब इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 270 डिग्री इसको रोटेट कर सकते हैं। अगला बात कि इसे फिर से हॉरिजेंटली कर देंगे, तो हॉरिजेंटली करने के बाद ऐसे ड्रैग करेंगे तब जाके सेट होता है। अब इसी में हम नीचे वाला जो एक लास्ट ऑप्शन है उसको भी हम लोग इसी में कर लेते हैं, देखो ऐसे हो जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा टाइप से कर देता है, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। एक एक करके चेक कर सकते हो किसका क्या यूज है। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसे हम लोग अभी के लिए रिमूव करते हैं, यानी कि नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट, सॉरी अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन समझाते हैं हम आपको। जैसे हुआ कि ये जो आप लिखे हुए हो, अगर हम इसे मिडिल में करना चाहते हैं, मिडिल ऐसे होता है, बट मिडिल और सेंटर ये कैसे समझ में आएगा आपको, इसको समझाने के लिए हम एक काम करते हैं। इस टेक्स्ट को ऐसे नहीं हो पाएगा बुआ, एक मिनट देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग मिडिल मतलब होता है बीचों बीच लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मिडिल का मतलब यही होता है, मिडिल में। अगर टॉप करते हो तो टॉप साइड में लिखा हुआ मिलेगा यही टेक्स्ट। अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम टॉप में करते हैं तो टॉप साइड अभी रहता ही है, मिडिल में मतलब बीचों बीच। अगर यहीं पे हमारा बॉटम में यानी नीचे की तरफ, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो टॉप मिडिल। तो इससे आपको कुछ अभी तो समझ में नहीं आ रही है, बट इसको एक काम करते हैं, देखते हैं ऐसे काम करता है या नहीं। बट इससे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका यूज हम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक शेप ले लेते हैं, कोई सा भी, यही ले लेते हैं, सॉरी ये वाला ले लेते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब हमने ये लिखा, अब ये जो है अभी मिडिल में है। अगर हम इसको होम पे जाके टेक्स्ट अलाइन अलाइन टेक्स्ट पे जाके टॉप में करते हैं तो टॉप में लिखा हुआ आएगा, और इसी को हम बॉटम में करते हैं तो बॉटम में आएगा, और इसी को हम मिडिल में करते हैं तो मिडिल में आएगा। तो अब बात आ गई होगी आपको समझ में, ठीक है। अब अगला समझाते हैं, जैसे हुआ कि
आप इसी पे वो चीज़ को अप्लाई कर सकते हो या टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। हम चलिए टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू करते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कमांड देते हैं इक्वल टू रैंड ओपन देन क्लोज। इससे क्या होगा, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है, इससे हमारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। अब इसी टेक्स्ट को हमको क्या करना है, 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम पे जाएंगे और 2 कॉलम कर देंगे, तो ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे हम इसको 3 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो 3 कॉलम में, तो 3 कॉलम में तो कन्वर्ट हुआ, बट 3 कॉलम में दिखा नहीं रहा है। इसको छोटा करोगे तो दिखाने लगेगा 3 कॉलम में, ठीक है। अब जैसे मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे 3 कॉलम में जो स्पेसिंग है ये वाला, इसको बढ़ाना है। यानी कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये स्पेसिंग इधर बगल में, ये बगल में, इसके बीच में, तो ये स्पेसिंग अगर इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अनसेलेक्ट कर लो, ठीक है। और आ जाओ कॉलम पे, मोर कॉलम पे, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जो है स्पेसिंग को इंक्रीज करो। एक बार देखो स्पेसिंग को इंक्रीज करके आखिर होता क्या है। देखो, तो बात आ गई समझ में। अब देखो ये जैसे ड्रैग करोगे तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ये कॉलम कम होता है। ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। हम चाहे तो इसे और भी कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 4 कॉलम में। तो टेक्स्ट उतना होना चाहिए 4 कॉलम के इक्वली, और जैसे ओके करेंगे तो 4 कॉलम में कन्वर्ट, ठीक है। तो ऐसे ये सेटअप होता है, 4 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है पैराग्राफ मेन्यू का, तो उसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और यहाँ पे इसको यूज करने के लिए आपको स्मार्ट आर्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आप ले सकते हो। बट हम एक काम करते हैं, हम जो लिखे हैं उसी को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये वाले को हम स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इस पे क्लिक करेंगे। देखो देख रहे हो स्लाइड, और स्लाइड के अंदर जो भी चीजें हैं देख सकते हो। तो जैसे आपको मन करे वैसे आप इस स्लाइड को बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, या 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 ऐसे भी, या ऐसे भी, या ऐसे भी, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करके इसको सेटअप कर। अब इसमें अगर आप इसमें चेंज, इसमें आके मोर चेंजिंग पे चले जाते तो और आपका ये खुलता है, और इसमें आके आप ये सेलेक्ट करके इस पे चेक मार्क करते हो और ओके कर देते हो, तो देखो आपका ऐसा बन जाता है। अब इसको मैं समझाना चाहूँ तो इसे मैं समझा सकता हूँ, देखो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग को। देखो स्लाइड के अंदर न्यू, न्यू के अंदर डुप्लीकेट सेक्शन सिलेक्शन, ठीक है, डुप्लीकेट मतलब स्लाइड, और इसके बाद आपका क्या है सिलेक्शन, जो आपका सेलेक्ट रहेगा उसका डुप्लीकेट बना देता है। ये सब देख सकते हो लेआउट में क्या मिलता है, यानी सिलेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, वो सभी ऑप्शन ऐसे सेटअप हो गया। तो आप ऐसे स्लाइडर ऐसे बना सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑप्शन टोटल हुआ कंप्लीट हुआ, होम टैब का पैराग्राफ मेन्यू। इसके बाद ड्राइंग मेन्यू है, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।